पहुंच गए हेब्बे वाटरफॉल्स के एंट्रेंस तक। सही रास्ता निकला और स्पीड भी अच्छा खासा मेंटेन कर पा रहा हूँ मैं यहाँ पर। अरे भाई, गूगल ने तो कहीं ना कहीं से लाके एक अच्छी वाली हाईवे से कनेक्ट करवा दिया यार। मज़ा आ गई। मुझे तो लग रहा था भाई आप हमसे भी टोल ही ले लो, इतने सुंदर रास्ता बनाया गया है ना A69। यू आर ऑलमोस्ट अबाउट टू कनेक्ट एन H48। नाइस, फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस वे। तो चलो, टाइम हो गया अभी नीचे जाने का। अभी हेब्बे वाटरफॉल्स जाने का टाइम तो नहीं बचा है। मैं सीधा ही निकल जाऊंगा यहाँ से अभी पीजी की तरफ, बेंगलोर के लिए, क्योंकि अभी बेंगलोर तक पहुँचना भी है। उसके लिए भी ऑलमोस्ट कम से कम लगेंगे 6 घंटे, 6-7 घंटे मिनिमम, ट्रैफिक को झेलते हुए। तो मैं इसलिए रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि अभी हेब्बे को गया तो उसमें कम से कम 1-2 घंटा तो लगेगा ही। मतलब हेब्बे करके निकलते निकलते 6 बज जाएंगे यहीं से। तो उसके बाद फिर बेंगलोर जाने में मुझे रात को 12 या 1 भी बज सकता है। सो आई डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क। तो मैं अभी निकल ही जाता हूँ यहाँ से, है ना। फिर कभी आएंगे चिकमंगलुरु, फिर करेंगे जो नहीं हुआ इस बार, बाबूदानगिरी और हेब्बे वाटरफॉल्स झार। तो ये 2-3 चीज़ें नेक्स्ट टाइम आके करेंगे, है ना। ओके, तो पहुँच गए हेब्बे वाटरफॉल्स के एंट्रेंस तक ये रास्ते से होके। तो चलो निकल चलते हैं अभी, और क्या ही करना है यहाँ पर। बंदर जय श्री राम, जय हनुमान। और बताओ भाई लोग, मज़ा आई कि नहीं ट्रैकिंग देख के? हाँ, भले ही वो पागलपंती था कि इतनी धूप में इतना दूर ट्रैकिंग करना, बस सच में मुझे तो बहुत मज़ा आया। और आप भी बताओ मज़ा आया कि नहीं? ये पहाड़ियाँ और ये सब रास्ते देख के मज़ा ना आए तो बताना भाई। फिर से आएंगे कभी और ज़्यादा कोशिश करेंगे आपको मज़ा दिलाने की। है ना। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए हो और आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला है, आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस। बहुत सारे वीडियोस ऐसे आने वाले हैं जिसकी प्लानिंग ऑलरेडी हो चुकी है। हाँ, बस समर को थोड़ा सा आगे बढ़ जाने दो, क्योंकि समर में घूम के उतना मज़ा नहीं आता टू बी ऑनेस्ट। एक बार मानसून आने दो, फिर कर्नाटका इन मानसून इज़ हेवन हेवन। आपको ऐसे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जैसा कि आपने शायद ही देखा होगा यूट्यूब में, मैं बता रहा हूँ सच में। तो चलो, अभी जो मैंने मैप सेट किया है वो है वही फुट हिल पे, जहाँ पर वो इंडियन ऑयल की पेट्रोल पंप थी। तो वहाँ तक टाइम लगेगा कुछ 33 मिनट दिखा रहा है। और अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 3:50। सो हाँ, 4:30 बजे तक हम लोग वहाँ फुट हिल तक पहुँच ही जाएंगे। और उसके बाद फिर बेंगलोर तक के लिए मैं पकड़ ले रहा हूँ 6-7 घंटे, अपने घर तक 7 घंटे का। तो हाँ, 6:30 से 7 घंटा, मतलब 11-11:30 बजे तक फिर पहुँच ही जाऊँगा अपने पीजी तक, है ना। तो या चलो चलते हैं आगे। ओ भाई, क्या व्यू आ रही है यहाँ से, है ना। मज़ेदार। ओ माय गुडनेस, बहुत ही बढ़िया। तो सोचा यहाँ पर थोड़ा सा रुक के ना पानी वानी पी लूँ, और थोड़ा सा आगे जाके रुकता हूँ, पानी वानी पी के। यहाँ पर नेटवर्क आ रही है तो डायरेक्टली यहीं से स्टार्ट कर लूँगा अभी। और सच बताओ तो ऐसे नज़ारे, ऐसे पहाड़ियों को छोड़ के जाने का सच में मन नहीं होता है मेरा। तो इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यहीं पर स्पेंड कर रहा हूँ जाने से पहले, क्योंकि एक बार यहाँ से नीचे उतर गया तो बस पहाड़ियाँ ख़त्म। फिर तो बस हाईवे हाईवे पे भगाते जाओ गर्मी में। तो इसीलिए मैं आराम आराम से उतार रहा हूँ। और मैक्सिमम मैं शूटिंग यहीं पर कर ले रहा हूँ। जाने टाइम में बस कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में ही रुकूंगा, या तो कुछ अगर ऐसा कुछ होता है तभी मैं शूट करूँगा, वरना तो मैं निकल ही जाऊँगा सीधा। ओके, तो हम लोग आ गए उस जंक्शन पे जहाँ से ये वाले रास्ते में हम लोग टर्न लिए थे। हम उधर से आए थे और इधर टर्न लिए थे।
ये ट्रैकिंग पॉइंट तक जाने के लिए। पर अभी मैप दिखा रहा है कि इधर ना जाके लेफ़्ट टर्न ले लो, और लेफ़्ट टर्न के बाद फिर से एक राइट टर्न। तो इस वाले रास्ते से मैं कभी नहीं गया हुआ था, तो देखते हैं कैसा रहता है इधर का रास्ता। क्योंकि हाँ, पीछे का रास्ता तो वही घाट सेक्शन से ही नीचे आ रही है, तो उधर पे जाने का कोई मतलब बनता तो है नहीं। तो ये तो और कोई एक टाउन क्रॉस कर रहे हैं हम लोग अभी। ओहो, नाइस रोड। रास्ता तो ये भी सुंदर है। ठीक है, बढ़ते हैं कुछ देर इसी रास्ते से आगे, फिर बताते हैं आपको कि कैसा क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा। चलो, फाइनली थोड़ी सी रोड कंडीशन ठीक हुई। लास्ट के 2-5 किलोमीटर बहुत ख़राब थे रोड कंडीशन। जैसे जैसे आ गए अभी, अरे ये पहाड़, ये सब जगह छोड़ के जाने का मन ही नहीं कर रहा है सच में। सुंदर तो है जो भी बोलो लैंडस्केप। ठीक है, तो अभी भगाते हैं और क्या, जितना जल्दी हो सके घर पहुंचने की कोशिश करते हैं। भाई पता नहीं गूगल हमें कौन से रास्ते से लेके जा रही है, पर रास्ता तो सुंदर है। सही रास्ता निकला, स्पीड भी अच्छा खासा मेंटेन कर पा रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो मज़ा तो आ रही है चलाने में। देख रहे हो क्या मस्त लोकेशन से लेके जा रही है ये रोड। ओहो, बेहतरीन। ओह माय गुडनेस। बट हाँ, दिन दिन में ये रोड अच्छी लग रही है, पर पता नहीं रात में कैसी लगती होगी। अगर स्ट्रीट लैम्प नहीं है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता होगा डेफिनेटली ऐसे रोडों पे रात को चलाना। बहुत ही सुंदर छोटा सा शहर है, पर अच्छे से बनाया हुआ है। अरे भाई, गूगल ने तो कहीं ना कहीं से लाके एक अच्छी वाली हाईवे से कनेक्ट करवा दिया यार। भाई बहुत बढ़िया लग रही है ये वाली हाईवे। अच्छा, तो ये वो वाला हाईवे है जो टुमकुर से होके पूरा एकदम, अरे क्या था, शिवमोगा तक चलती है। ये पूरा टुमकुर से होके, शिवमोगा से होके, फिर शिवमोगा से हम लोग कट लेके आ सकते हैं। तो मैं एक बार इस रूट से गया था, जब मैं गोकर्ण गया था तो मैं इस रूट को फॉलो किया था। तो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं आज के ट्रिप का पहली टोल प्लाज़ा, आशिकी टोल प्लाज़ा। और भाई रास्ते तो इतने सुंदर थे सच में कि क्या ही बताए, मज़ा आ गई। मुझे तो लग रहा था भाई आप हमसे भी टोल ही ले लो, इतने सुंदर रास्ता बनाया गया है ना ये 69। कोशिश करूँगा अगर हो सके तो नाइट शॉट लेके फिर अपना घर। 10 बजे तक खुली रहती है, तो नाइट शॉट मिल तो जानी चाहिए मुझे जितना लग रहा है। देखते हैं आगे जाके। अरे भाई NH69, ये कैसे रोड पे लाके ख़त्म कर दिए तुम। देखते हैं आगे जाके, अगर ऐसी रोड रहेगी तो भाई डिफ़िकल्ट है। इतना अच्छे रोड से फट से उतार दिया यहाँ पर यार, ये क्या बात हो गई। चलो फाइनली फिर से अच्छी पैच आ गई NH69 की। आपने देखी अभी कि कितना घटिया पैच था, मतलब पैच नहीं था उस जगह पे, कंस्ट्रक्शन का शायद लैंड एक्विजिशन बाद में हुआ या कुछ, तो डिले हो गई रहेगी। पर भाई अभी फिर से अच्छी वाली पैच मिल गई है। और नीचे तो ये कोई तो एक रेल लाइन है, कौन सा, या तुमकुर साइड से। अच्छा, तो यही बेंगलोर गोवा जो रेल रूट है वही गई अभी। तो आप रे, धूप अभी एकदम पूरा आंखों पे आ रहा है। तो डिस्टेंस रह गया है 198, और गूगल ने कर दिया है बड़ा ही मज़ाक। हम लोग जाने वाले थे NH75 थ्रू से, जो कि रूट में सिलेक्ट कर रहा था, पर गूगल को वो पसंद नहीं आया। गूगल ने बोला कि नहीं भाई, तुम तो हमारे रास्ते पे चलोगे। तो वो कट ऑलरेडी हमने मिस कर दी, और गूगल ने बताया भी नहीं कि री राउटिंग या ऐसा कुछ।
वो डायरेक्टली अपने आप अपडेट किया और मुझे लेके आ गया वही तुमकुर वाले रोड से। तो चलो, ना चाहते हुए भी ये एक नए रोड के सेक्शन कवर करने वाले हैं हम, और आप लोगों को भी दिखने को मिलेगा अगर आप लोग इस साइड को आ रहे हो तुमकुर थ्रू से NH69 से, तो कैसा क्या कुछ है ना। तो ठीक है, चलो, मतलब सेम रूट नहीं रहा, अच्छा हुआ था। जैसा कि एयरकट टाइम पे भी वही हुआ कि मुझे लग तो रहा था कि सेम ही रूट होगा, पर हो गया दूसरा रूट, और आज भी वैसा ही हुआ। मैं लेने वाला था सेम ही रूट, पर गूगल ने बोला कि भाई आप दूसरा रूट ले लो। तो चलो, चलते हैं दूसरे रूट से, बढ़ते आगे और आपको भी दिखाते हैं कि ये वाला रूट कैसे रहती है। तो टाइम हो रहा है अभी 5:20 और एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल हो गया अभी 9:58। तो बस भगाते हैं यहाँ से। तो टाइम हो रहा है अभी 5:22, मतलब वही 5:30 ऑलमोस्ट मान लो, और डिस्टेंस रह गया है 195 किलोमीटर, जिसको कवर करने में लगेगी 4 घंटा 36 मिनट दिखा रहा है गूगल, बट विच इज़ कम्प्लीटली ओके। और जहाँ से मैंने पेट्रोल लिया था, रिफिल किया था, वहाँ से टोटल हो गया है 161, और वो वाला पेट्रोल पम्प था मेरे होटल से कुछ 19। तो सुबह से ऑलमोस्ट हो गए 180 किलोमीटर करीब। ओ भाई, कितना सुंदर लग रहा है ये जगह, ये झील यहाँ पर छोटी सी। अरे वाह, अगर धूप नहीं होती ना तो मैं पक्का यहाँ पर रुकता, पर इतनी धूप है अभी रुकने का सच में मन नहीं कर रहा है। अभी लग रहा है थोड़ा सा आगे चला जाओ, फिर कहीं पर अगर थोड़ा सा खाली जगह मिले, छाँव मिले, तो वहाँ पर रुकूँगा। तो टाइम हो रहा है अभी ऑलमोस्ट 6 बज गए, 5:50, और हमारे पीजी से हम रह चुके हैं 156 किलोमीटर, जो कि दिखा रहा है 4 घंटा टाइम लगेगा। पता नहीं भाई, तो मतलब 40 से भी नीचे का एवरेज, आई एम नॉट श्योर वाई। पर सच में भाई रास्ता तो ये भी सुंदर है। कुछ कुछ जगह पे रोड वर्क का काम चल रहा है, दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, पर अगर सीनिक ब्यूटी की बात करें तो हाँ, सुंदर है। ओके, अभी कोई तो टाउनशिप क्रॉस कर रहा है, पता नहीं इसका नाम क्या है। मैप में भी लिखा हुआ कनाडा में, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा ट्रैफिक है, और जैसे ही भी कोई टाउन आ रहा है ना, वहाँ पर मतलब NH का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, या तो बाईपास का काम भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो तभी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जा रही है, वरना तो सोफा रोड कंडीशन ठीक ही था अभी तक। अगेन ऑन गुड हाईवे। आई होप कि अभी ये रोड तुमको तक ऐसा ही रहे, तो अभी थोड़ी सी आसान हो जाएगी राइट। ओके, तो टाइम हो गया अभी 6:15। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक गया था, पानी वानी पिए, फिर से चालू कर रहे हैं। डिस्टेंस रह गया कुछ 142 किलोमीटर, जो दिखा रहा है कि 3.25 घंटा लगेगा। तो ठीक है, 10 बजे तक पहुँच जाएंगे घर को, कोई बात नहीं। तो ये आज के ट्रिप का बस दूसरा ही टोल प्लाज़ा है शायद। पहले तो आशिकरा का वो टोल प्लाज़ा थी, और फिर ये वाली। तो बस सही है, बढ़ते हैं आगे आराम आराम से। यहाँ पर अच्छी बात है कि टोल प्लाज़ा के बाद वॉशरूम्स है, और कुछ आपको खाने पीने का दुकान भी मिल जाएगी। भाई रास्ते तो सच में बहुत सुंदर है यहाँ पर, और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि भाई ट्रैफिक बहुत कम है कंपेयर टू NH75। ट्रैफिक एकदम ना बराबर है यहाँ पर। 75 में बहुत ट्रैफिक रहती है, और संडे इवनिंग को मतलब बहुत पूरा रश रहती है टूवर्ड्स बेंगलोर का। उस मामले में तो मैं बच गया हूँ ये रोड लेके, कि ट्रैफिक है ही नहीं एकदम। ओके, तो फिर से पैचेस, फिर से हम कुछ कोई तो एक टाउनशिप को क्रॉस कर रहे हैं। वेलकम टू कल्पतरू नारू एंड सिटी ऑफ एजुकेशन तुमकुर। ओके, सो हम लोग ऑलमोस्ट तुमकुर पहुंच ही चुके हैं, तो ये हम लोग तुमकुर ही क्रॉस कर रहे हैं।
तो मुझे नहीं लगता कि अब जाके अच्छी रोड मिलेगी। और ओके, तो ये तुमकुर के अंदर से कोई टर्न लेने के लिए बोले है, जहाँ से होके ये फिर थोड़ा सा आगे जाके NH48 पे कनेक्ट करेगी। ठीक है, बस सिग्नल हो गई है तो रुक जानी होगी यहाँ पर। बेंगलोर 73। ओह बाप रे, सिटी ट्रैफिक सिटी ट्रैफिक। बेंगलोर से पहले इस वक्त तुमको सिटी का ट्रैफिक खा लिया मैंने। ओके, तो फाइनली ऊपर से जाता हुआ दिख रहा है NH48। तो अभी कुछ 700 मीटर पे हमें उसे NH48 पे ही कनेक्ट होनी है। We are almost about to connect NH48. Nice. For the first time in this way. Oh, finally connected to the NH. बाप रे, finally connected to the NH again. तो चलो अभी भगाते हैं। 85 किलोमीटर रह गया है, उसके लिए भी 2.5 घंटा। समझ सकते हैं कि कितना ख़राब रोड कंडीशन होगा इसके बाद। हाँ, वही गोवा से आने से टाइम तो देख ही लिए थे, वैसे ही रहेगी। पूरा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, पूरा। पहली बात तो इतनी ट्रक ट्रैफिक, उसके बाद सारे संडे की इनबाउंड वाली ट्रैफिक बेंगलोर की। गॉड नोस कब पहुंचूंगा घर को। ओके, तो हम पहुंच गए आज के दिन के तीसरे या चौथे टोल प्लाजा पे। मतलब हम नीलामंगला अभी क्रॉस कर रहे हैं। इसके बाद भी और एक टोल प्लाजा आती है नीलामंगला की, वो क्रॉस कर लिए तो थोड़ा सा शांति रहेगी फिर उसके बाद। तो ये कनेक्टर है वो नीलामंगला हसन का जो रोड है, हाईवे। तो अभी हम उसी फ्लाईओवर से क्रॉस कर रहे थे। जाने टाइम हम वहाँ से नीचे से होके फिर चले गए थे उस साइड को। अरे भाई साहब, इधर भी ट्रैफिक देखो, माँ कसम। मतलब गूगल ने कुछ समझ के ही शायद मुझे उसी रोड से आने के लिए बोला था, क्योंकि कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता इस रोड से आने का। देख रहे हो ट्रैफिक, टू मच भाई। और पूरी ट्रैफिक अभी जाएगी इस रोड को। तो फाइनली इस टोल प्लाजा को भी क्रॉस कर लिया, अपना 5th टोल प्लाजा। अभी यहाँ से अपना वो कनेक्टर रहेगा, सॉरी, नाइस रोड वाला, कुछ 8 किलोमीटर करीब। तो चलिए बढ़ते हैं और कनेक्ट करते हैं नाइस रोड पे। ओके, तो नाइस रोड पे एंट्री मिल गई। मैं थोड़ा सा रुक के पानी पी लिया, फिर टोकन बन गई है। अभी बस यहाँ से सीधा भगाते हैं और कनेक्ट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी रोड पे, मतलब वही NH44 पे अभी। ओके, तो मैंने नाइस रोड कंप्लीट कर लिया है, पहुँच गया है टोल बूथ पे इस साइड के। तो ये 40 किलोमीटर मैंने कवर किया बस 32 मिनट्स पे। और यही अगर मुझे सिटी थ्रू आना होता, ट्रस्ट में 1 से 1.5 घंटा लगता। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि 10 बजे से पहले अगर मैं उस साइड से आ रहा हूँ तो नाइस रोड को टच कर जाऊँ। ओके, तो ऑलमोस्ट मैं पहुँच गया हूँ अपने पीजी को। तो आज के वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और ये जो आज नए रूट से आए, इसके बारे में आपको जान के कुछ प्लानिंग करने में हेल्प हुई, तो प्लीज़ like this video and subscribe for seeing my upcoming journeys. Thank you for watching till here. So good night, take care, take rest, ride hard, ride safe, respect your country, respect your parents. See you in my next journey.